हेलो एवरीवन, दिस इज़ अनुष्का। वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो। और अगर आप लोग एक बिगिनर हो एंड आप लोग अभी मैथ्स को स्टार्ट कर रहे हो एंड यू हैव नो आइडिया आपको मैथ्स कहाँ से करनी है, फ्री रिसोर्सेज क्या है, आप कंप्लीट मैथ्स अपनी कहाँ से कर सकते हो, कैलकुलेशन हो गया, अर्थमेटिक, एडवांस मैथ आप कहाँ से कर सकते हो, एवरीथिंग आई एम गोना डिस्कस इन दिस वीडियो। सो बेसिकली मैथ्स हमारे पास 3 फेजेस में डिवाइडेड होती है एसएससी के अंदर, जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कैलकुलेशन। ठीक है, अभी मैं ऐसे एज्यूम करके चल रही हूँ कि आप लोगों ने 10th के बाद से मैथ नहीं पढ़ी है, क्योंकि जब मैंने 2025 में अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी एसएससी की, तो मुझे भी बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि मैथ्स कैसे आती है, क्या आती है। आई एम टोटली ब्लैंक। अगर आप लोगों ने भी 10th के बाद से मैथ नहीं पढ़ी है या फिर आप लोगों ने ग्रेजुएशन करी है जेडबीसी से, ये वीडियो आपके लिए डेफिनेटली हेल्पफुल हो सकती है। सो फर्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे हमारा सबसे और बेसिक इम्पॉर्टेंट थिंग्स जो एसएससी में जो हमें बाकी एस्पिरेंट से सबसे ज़्यादा अलग बनाता है, विच इज़ द कैलकुलेशन। ठीक है, तो हम पे मैथ्स बेसिकली 3 इंपॉर्टेंट फेजेस में डिवाइडेड होती है। फर्स्ट इज कैलकुलेशन यानी कि जिसको हम कहते हैं वैदिक मैथ। ठीक है, वैदिक मैथ हम पे होती है जो हमें बाकी एस्पिरेंट से अलग बनाती है थ्रू आवर कैलकुलेशन स्किल। ठीक है, सेकंड हम पे आता है अर्थमेटिक। सेकंड आता है अर्थमेटिक एंड थर्ड हम पे आता है वेरी इंपॉर्टेंट एडवांस मैथ। एडवांस मैथ। ठीक है, तो हम पे कैलकुलेशन में जैसे हम पे आते हैं स्क्वायर रूट्स क्यूब हो गई, क्यूब जो बेसिक हमारे एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन होते हैं, इसकी शॉर्ट ट्रिक्स। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक्स मैं आप लोगों को एंड में बताऊंगी आप ये सारी चीज़ें फ्री में कहाँ से कर सकते हो। सो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। ठीक है, इसके अलावा हम पे आता है सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन। सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन। अप्रोक्सीमेशन एंड जो हम पे लास्ट एंड इंपॉर्टेंट चीज़ आती है मिसिंग एंड रॉन्ग नंबर सीरीज। मिसिंग एंड रॉन्ग नंबर सीरीज बेसिकली हमारे कैलकुलेशन, हमारे मल्टीप्लिकेशन को इंक्रीज करती है। तो हम पे ये बेसिक चीज़ें होती हैं, स्क्वायर रूट्स हो गए, क्यूब हो गए, जो हमारे बेसिक चीज़ें होती हैं, यानी कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, शॉर्ट ट्रिक्स जो इनकी होती हैं। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, मिसिंग नंबर सीरीज एंड रॉन्ग नंबर सीरीज, ये हम पे क्या होती है, कैलकुलेशन के लिए बेसिक चीज़ें होती हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे अर्थमेटिक या हमारी कैलकुलेशन को बूस्ट करने में। ठीक है, तो अर्थमेटिक में जो हम पे टॉपिक आते हैं, परसेंटेज जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, परसेंटेज हो गया, नंबर सिस्टम, प्रॉफिट एंड लॉस, जिसके 2 से 3 क्वेश्चन हर एक पेपर में आते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस हम पे आता है, हम पे स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस जिसमें हम पे आते हैं ट्रेन वाले क्वेश्चन, बोट वाले क्वेश्चन, है ना, बोट स्ट्रीम वाले क्वेश्चन, बोट एंड स्ट्रीम। ठीक है, दूसरा आता है टाइम एंड वर्क। ठीक है, जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है पाइप एंड सिस्टम वाले क्वेश्चन, पाइप एंड सिस्टम वाले क्वेश्चन। ठीक है, ये हम पे हमारे इंपॉर्टेंट अर्थमेटिक के क्या होते हैं, टॉपिक्स होते हैं अरिथमेटिक के। ठीक है, परसेंटेज हो गया, नंबर सिस्टम, प्रॉफिट लॉस, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, ट्रेन, बोट, स्ट्रीम वाली क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क आता है, जिसमें हम पे इंपॉर्टेंट होते हैं पाइप एंड सिस्टम वाले क्वेश्चन। ठीक है, यानी कि टंकी कितने टाइम में भरती है, या वो वाले क्वेश्चन जो 2 से 3 आते ही आते हैं पेपर में। ठीक है, ये हम पे होते हैं अर्थमेटिक के टॉपिक्स। एंड एडवांस में हम पे आता है सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्री, जियोमेट्री इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आते हैं सर्कल के क्वेश्चन हो गया, ट्रायंगल से भी क्वेश्चन पूछता है, ट्रायंगल।
ठीक है। पर सर्कल क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है, सर्कल से 2 से 3 क्वेश्चन तो पूछता ही पूछता है एग्जामिनर। ठीक है, तो पहला है ट्रिग्नोमेट्री, फिर जियोमेट्री, फिर थर्ड आता है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन, देखो मेंसुरेशन में 2D एंड 3D स्ट्रक्चर। फोर्थ आता है एलजेब्रा एंड फिफ्थ आता है हम पे प्रोबेबिलिटी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी आती है हम पे। तो ये हमारे क्या हो गए, मैथ्स का पूरा सिलेबस मैंने आपको बता दिया। ये हमारा क्या है, सिलेबस है, सिलेबस। ठीक है, अब हमें ये सारे टॉपिक कहाँ से करने हैं। देखो कैलकुलेशन के लिए आप क्या करो, मॉर्निंग में अड्डा 24/7 के नवनीत सर है ना, नवनीत सर, आप लोगों में से बहुत सारे लोग जानते होंगे, बट अगर आप लोग बिगिनर हो तो आप लोग नहीं जानते होंगे नवनीत सर को। तो आप नवनीत सर का 6 AM वाला क्लास अटेंड करना शुरू कर दो, क्योंकि मैं भी डेली मॉर्निंग में करती हूँ कैलकुलेशन को बूस्ट करने के लिए। आप भी ये कर सकते हो, 6 AM पे आप नवनीत सर को ज्वाइन करो। ठीक है, उनकी बेसिक या जो वैदिक मैथ है कैलकुलेशन को बूस्ट करने के लिए वो हमेशा प्रैक्टिस करवाते हैं, तो आप वो कर सकते हो। एंड अगर आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में देखना है तो आप आशीष अरोरा सर को फॉलो कर सकते हो, आशीष अरोरा। ठीक है, जो यस ऑफिसर वाले हैं ना, यस ऑफिसर, उनका यूट्यूब चैनल का नाम है स्टडीफाइड यूट्यूब चैनल। ठीक है, आप यहाँ से आशीष अरोरा सर से आप पढ़ सकते हो वैदिक मैथ, उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है सारी चीज़ें। ठीक है, अब हम आते हैं जो हमारा कोर चीज़ें होती हैं अर्थमेटिक की, वो आप कहाँ से कर सकते हो। देखो अर्थमेटिक और एडवांस दोनों के लिए मैं हमेशा से सजेस्ट करती हूँ गगन सर, बिकॉज मैंने भी उनसे ही पढ़ा है, गगन प्रताप। ठीक है, आप गगन सर से कर सकते हो। ठीक है, उन या तो उनके यूट्यूब से कर लो, क्योंकि सर की बहुत सारी ऐसी वीडियोस हैं जो यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है, या तो आप उनका बैच परचेस कर सकते हो उसके लिए, अगर आपको पढ़ना है, मतलब सीक्वेंस से सारी चीज़ें पढ़नी है, प्लस PYQ के साथ सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो आप वहाँ से कर सकते हो। अगर आपको समझ आता है गगन सर का तो आप गगन सर से पढ़ो, वरना SSC के अंदर बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, लाइक राकेश सर हैं, आदित्य सर हैं, अभिनय सर हैं, तो आप उनको भी फॉलो कर सकते हो। ठीक है, आप एक बार चेकआउट करो आपको किस टीचर का पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है। एक बार एक टॉपिक उठा के आप सारे टीचर से पढ़ लो, जिस भी टीचर का आपको समझ आता है फिर आप उन्हीं टीचर पे एग्जाम तक स्टिक रहो। ठीक है, एंड मेक श्योर आप हैंड रिटन नोट्स बनाओ। ठीक है, क्या करो, आप हैंड रिटन नोट्स बनाओ, हैंड रिटन नोट्स। ठीक है, अगर आप बिगनर हो तो आप प्लीज़ मेक श्योर करो, अगर आप गगन सर से पढ़ रहे हो तो आपको मेक श्योर करना है कि आप हैंड रिटन नोट्स बनाओ। मैंने भी अपनी मैथ्स में, ये मेरी सिर्फ कैलकुलेशन की नोटबुक है, इसमें मैंने सिर्फ कैलकुलेशन ही करी हुई है, लाइक स्टार्टिंग से, जिसमें मैंने कैलकुलेशन ट्रिक लिखी हुई है। जब मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, ये उसकी शॉर्ट ट्रिक्स हैं सारी, यानी कि रूट्स को, बड़े बड़े रूट्स को हम कैसे निकालते हैं, तो ये सारी चीज़ें मैंने अपनी, ये सिर्फ मेरी कैलकुलेशन की नोटबुक है। ठीक है, ये मेरी फार्मूला की नोटबुक है, इसमें मैंने सारे कॉन्सेप्ट और फार्मूला लिखे हुए हैं। ठीक है, ये मेरी अर्थमेटिक की है, इसकी हालत बहुत बुरी हो रखी है। ये भी अर्थमेटिक की ही है जो मैंने गगन सर से पढ़ी हुई थी। एंड ये मेरी एडवांस मैथ की नोटबुक है। ठीक है, श्योर करो आप अपने हैंड रिटन नोट्स बनाओ। ठीक है, हैंड रिटन नोट्स बनाने से क्या होगा, आपको किसी भी बुक की नीड नहीं होगी। ठीक है, अगर आपको फिर भी बुक चाहिए तो आप ले सकते हो गगन सर की द मैथ किंग। ठीक है, ऐसे करके इनकी कोई बुक है जो हमारी मैथ्स के लिए आती है, तो आप इसको ले सकते हो। इसके अलावा बचता है हम पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्लस मॉक। ठीक है, अगर आप जनवरी से स्टार्ट कर रहे हो 2026 से, अगर आप 2026 से जैन से स्टार्ट कर रहे हो तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन। ठीक है, आप कैलकुलेशन से स्टार्ट करो, फिर आप जंप करो अर्थमेटिक पे, देन आप जाओ एडवांस पे। ठीक है, अगर आप जनवरी से स्टार्ट करोगे तो आप इजीली एग्जाम तक अपना पूरा सिलेबस कवर कर लोगे। ठीक है, अब आता है PYQ और मॉक। देखो PYQ के लिए हम डिफरेंट वेबसाइट को फॉलो करते हैं, या तो फिर हम टेलीग्राम को फॉलो करते हैं। ट्रस्ट मी, जिस बुक से मैंने की है वो मेरी डेली गो टू बुक है, एंड वो है ओसवाल की लेटेस्ट एडिशन बुक। ठीक है, इसमें 2011 से 2025 तक के सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर हैं, 3100 प्लस TCS बेस्ड। अब मैं आप लोग को बताती हूँ ये बुक मेरी क्यों फेवरेट है। देखो इसमें है ट्रेंड एनालिसिस। ठीक है, देखो नंबर सिस्टम, अर्थमेटिक,
वगैरह, अलजेब्रा, जियोमेट्री, मेंसुरेशन, इसके जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में सब इन्होंने इसमें एक्सप्लेन किया है। एंड इसका एक प्लस पॉइंट और है, इसमें है एसएससी सीजीएल 2025 का सॉल्व्ड पेपर, ठीक है, इसीलिए बुक मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के लिए ये बुक बेस्ट है। प्लस आप इससे रिवीजन बहुत इजीली कर सकते हो, क्योंकि इन्होंने इसमें डीआई, जियोमेट्री के सारे फॉर्मूलाज दिए हुए हैं, एज यू कैन सी जियोमेट्री, एंड इसमें इन लोगों ने पूरे फॉर्मूलाज दिए हुए हैं। तो ये लास्ट टाइम रिवीजन के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहेगी। तो आप अर्थमेटिक, एडवांस मैथ इससे प्रॉपर कर सकते हो। इसमें एक प्लस पॉइंट और है, आप देख सकते हो इसमें ऑनलाइन मंथली करंट अफेयर के लिए आप ये क्यूआर कोड स्कैन करके मंथली करंट अफेयर भी पढ़ सकते हो। सो दिस इज़ अ माई डेली गो टू बुक। एंड अगर आप लोगों को ये बुक चाहिए, सो लिंक इज़ इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। यूज़ माई कूपन कोड फॉर एडिशनल 50% डिस्काउंट, ठीक है। ये मेरे लिए भी बेनिफिशियल रही है एंड आई एम श्योर कि आप लोगों के लिए भी रहेगी। इसके अलावा अब आपको देना है मॉक टेस्ट, ठीक है। तो इसको अब मैं हमेशा से ही टेक्स्ट बुक ही रेकमेंड करती हूँ, बिकॉज मैं पर्सनली टेक्स्ट बुक को ही यूज़ करती हूँ। तो अगर आप लोगों ने अर्थमेटिक का एक टॉपिक पढ़ा, परसेंटेज, और आप जाके उसका मॉक दो, ठीक है, टेक्स्ट बुक से उसका मॉक दो। आपने नंबर सिस्टम पढ़ा, अगर आपका नंबर सिस्टम में सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, रिवीजन करो उस सवाल बुक से, एंड उसके बाद आप टेक्स्ट बुक में जाके मॉक टेस्ट दे दो, ठीक है। सो या आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी एंड आप लोगों को ये वीडियो बेनिफिशियल लगी होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। सो या दैट्स इज फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू गाइज लाइक इट। एंड अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग। बाय बाय, टेक केयर।